अब जाने कैसे रीना ने इंग्लिश को सीखने की जगह उसे जीना शुरू किया नेचुरली, बिना किसी ग्रामर के, बिना डर के। ये कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी। लेट्स बिगिन। Rina was a small town girl with big dreams. But one thing stood in her way, English. Means रीना एक छोटे से शहर की लड़की थी, लेकिन उसके पास सपने कैसे थे? बड़े। बिग ड्रीम्स मीन्स होता है बड़े सपने। स्मॉल टाउन मीन्स होता है छोटे शहर की या गांव की। वॉज मतलब थी, पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि पास्ट में अपन स्टोरी सुना रहे हैं कि ये टेलिंग अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी इन अ पास्ट, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा। वट वन थिंग्स स्टूड इन हर वे, इंग्लिश मीन्स वन थिंग मतलब एक चीज़, स्टूड मतलब होता है खड़ा रहा या रोक रहा है, खड़ा या बोल सकते हैं रोक रहा है। वे मीन्स होता है रास्ता, और वो कौन सा रास्ता है? इंग्लिश का। इन हर वे मीन्स होता है उस रास्ते पर या उसके रास्ते में। तो केवल एक ही चीज़ उसके रास्ते में खड़ी थी और वो क्या थी? इंग्लिश। शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड टू से बट द वर्ड्स दे जस्ट डिडंट कम आउट। मीन्स उसे पता था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन शब्द मुंह से क्या होते थे? नहीं निकलते थे। तो न्यू मीन्स होता है जानती थी। पास्ट की बात हो रही है इसलिए पास्ट वर्ब लगेगी, और पास्ट है जे न्यू का पास्ट टेंस है, नो का पास्ट टेंस है न्यू। डिडंट कम आउट इसका मतलब होता है बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए। मीन्स शी कुड नॉट स्पीक। एंड वॉन्टेड मतलब होता है चाहना, तो चाहती थी। क्या? से मतलब होता है कहना या बोलना के सेंस में। Whenever someone said speak in English, her heart raced, her mind went blank and fear won. Means जब भी कोई उसे कहता अंग्रेजी में बोलो तो उसका दिल तेज धड़कने लगता, और उसका जो भय होता, भय मतलब डर, वो हमेशा जीत जाता, और उसका माइंड ब्लैंक हो जाता, मतलब कुछ सोचता ही नहीं उससे क्या बोलना है। यहाँ पर भी पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है सैड से, इसकी फॉर्म होती है से का पास्ट टेंस है सैड। एंड हर हार्ट रेस्ड इसका मतलब होता है शी गॉट नर्वस। वो कैसी हो जाती थी? नर्वस हो जाती थी। या स्कैड मीन्स हो जाता है डर जाना, और उसी वजह से क्या होता था? उसका रेस्ड मतलब होता था तेज़ी से धड़कने लगता था। स्पीक मतलब होता है बोलना। समवन मतलब कोई भी, और व्हेनेवर मतलब जब कभी। तो जब कभी उससे कोई कहता स्पीक इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में बोलो, तो उसका जो दिल होता वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता। हर माइंड वेंट ब्लैंक मतलब होता है खाली, और वेंट मतलब हो जाना, तो उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था। और फियर मतलब होता है डर, और विन मतलब होता है जीत जाना, तो डर उसका क्या होता था? जीत जाता था। हर माइंड वेंट ब्लैंक इसका मतलब ये होता है कि शी फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ भूल जाती थी। इस सेंस में अपन बोल रहे हैं कि उसका माइंड ब्लैंक हो जाता था, तो शी फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाती थी, और डर जीत गया। तो हर माइंड वेंट ब्लैंक एंड फियर वॉन मीन्स अब उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता और डर हमेशा जीत जाता। वन डे रीना आस्क्ड हर सेल्फ अ क्वेश्चन। मीन्स एक दिन रीना ने आस्क्ड मतलब पूछा, किससे? हर सेल्फ मतलब होता है खुद से। क्या पूछा? क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा? वाई डू आई स्पीक हिंदी सो ईजीली बट नॉट इंग्लिश। मीन्स ऐसा क्या है कि मैं हिंदी तो बहुत आसानी से बोल लेती हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाती। देन शी स्माइल्ड एंड विस्पर्ड। मीन्स उसके बाद वो उसने थोड़ा स्माइल किया, और वो क्या किया? विस्पर्ड। ईजीली मीन्स होता है आसानी से। नॉट मीन्स होता है नहीं। हिंदी मीन्स हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। स्पीक मतलब होता है बोलना। वाई मीन्स होता है क्यों। मैं इतनी आसानी से क्यों बोलती हूँ हिंदी लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। तभी, देन मतलब होता है तब। शी स्माइल्ड वो मुस्कुराई, पास्ट टेंस है इसलिए मुस्कुराई आएगा। एंड विस्पर्ड और फुसफुसाई। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, तो फुसफुसाई। क्या फुसफुसाई? बिकॉज आई नेवर लर्न हिंदी आई जस्ट लिव इट। मीन्स बिकॉज मतलब होता है लेकिन, आई नेवर मतलब नहीं,
नहीं किया, क्या नहीं किया? लर्न मतलब होता है याद करना या सीखना। क्या नहीं सीखा उसने? हिंदी। हिंदी नहीं सीखी। आई जस्ट मतलब होता है आई जस्ट लिव, मतलब मैंने केवल जिया, जिया है हिंदी को, जिया है इन द सेंस, इसका मतलब है कि उसने बैठ के सोचा कि वो क्यों नहीं बोल पाती है इंग्लिश, तो उसे याद आया क्योंकि उसने हिंदी को कभी याद नहीं किया है, उसने उसको जिया है। जिया है मतलब कभी प्रेशराइज नहीं किया है, बस नेचुरली बोला है। एंड दैट्स व्हेन द आइडिया स्ट्रक, व्हाट इफ शी कुड डू द सेम विथ इंग्लिश, मीन्स, और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा इंग्लिश के साथ करूं। तो दैट्स व्हेन मीन्स और तभी, एंड दैट्स व्हेन मीन्स और तभी, द आइडिया स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स होता है विचार आना, विचार आया, या आइडिया सूझा, या दिमाग में चमका, या तभी उसको सूझा कि क्या हो यदि मैं, ये कुड मीन्स होता है सकना, सेम विथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही करूं तो, और व्हाट इफ मतलब क्या हो यदि, क्या हो के सेंस में। तो उसने सोचा क्या हो यदि मैं ये सेम चीज़ इंग्लिश के साथ करूं। तो चलिए आगे देखते हैं उसने क्या किया फिर। सुरीना चेंज्ड हर मेथड्स, शी डिडंट ओपन ग्रामर बुक्स, शी ओपनड स्टोरीज, शी डिड नॉट मेमोराइज वर्ड्स, शी लिसन्ड टू हाउ पीपल फेल्ट व्हेन दे स्पीक। तो आगे क्या हुआ, रीना ने अपना मेथड चेंज कर दिया। उसने क्या किया, कोई भी ग्रामर बुक ओपन नहीं की, उसने क्या ओपन की, स्टोरीज। शी डिडंट मेमोराइज वर्ड, उसने किसी भी वर्ड को याद करना बंद कर दिया। अब वो ये देखती है कि पीपल इंग्लिश में उस शब्द को किस तरीके से बोल रहे हैं और किस तरीके से फील करके बोल रहे हैं, ये ध्यान दिया। मेमोराइज मतलब होता है याद रखना या याद करना, वर्ड मतलब होता है शब्द। डिडंट, डिडंट ये है हमारा नेगेटिव पास्ट, नेगेटिव पास्ट मीन्स पास्ट, यदि हमें कोई बात नेगेटिव में बोलनी है और पास्ट टेंस पास्ट की बात है तो हम डिडंट से स्टार्ट करते हैं। ओपन मतलब होता है खोलना। स्टोरीज, शी ओपनड स्टोरीज मतलब उसने स्टोरीज को खोला, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब में ईडी लग गया। शी लिसन्ड मतलब उसने सुना, क्या सुना, हाउ पीपल फेल्ट, लोग कैसा फील करते हैं। फेल्ट मतलब होता है फील का पास्ट टेंस है, इसलिए लोग कैसा फील करते हैं। व्हेन दे स्पीक जब वो बोलते हैं। स्पीक नहीं स्पोक, स्पोक व्हेन दे स्पोक। Here's what she did. She listened to one English story daily with feeling. She spoke in front of her mirror for just 2 minutes a day. She gave silly names to things around her like hello Mr. Cup, how are you today? Listened. Listened मतलब होता है सुना। उसने क्या सुनी, one English story daily. Daily मतलब होता है रोज, with feeling मतलब फील करके। And spoke, spoke मतलब बोला। इन अ फ्रंट ऑफ मिरर मीन्स होता है मिरर के सामने, मिरर के सामने, मिरर मीन्स होता है आईना। जस्ट 2 मिनट अ डे, 2 मिनट हर दिन के लिए। शी गेव सिली नेम, गेव मतलब होता है दिया, क्या दिए, सिली नेम्स मतलब फनी नेम्स दिए, जिससे हम चीज़ों को कैसे नेचुरल तरीके से सीख पाएँ, लाइक उनको ह्यूमन बना। हेलो मिस्टर कप, हाउ आर यू टुडे मीन्स उसने जो निर्जीव चीज़ थी उनको सजीव बना के और उसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल वे को करने के लिए कि किसी पर्सन से बात हो रही है रियलिस्टिक बनाने के लिए उसने ये वाली मेथड यूज़ की। तो मतलब आप कैसे हैं मिस्टर कप, हाउ आर यू टुडे। शी एवर स्टार्टेड थिंक इन इंग्लिश, सिंपल थॉट्स लाइक आई एम वॉकिंग, आई फील गुड, दिस टी इज़ हॉट। तो यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यू टेंस एंड पास्ट टेंस की बात हो रही है और सेल्फ टॉक स्ट्रेटजी है ये। इसमें वो क्या कर रही है, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर रही है, मतलब स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। एंड यहाँ पर ये बोल रही है उसने अंग्रेजी में सोचना शुरू किया कि वो चल रही है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, आई फील गुड मीन्स मुझे अच्छा लग रहा है, और दिस टी इज़ हॉट ये चाय गर्म है, लाइक दैट। हॉट मतलब होता है गर्म, टी मीन्स होती है चाय, और वॉकिंग मतलब होता है चल रही है। समथिंग मीन्स होता है कुछ चीज़ जो थी वो कैसी हुई। अमेज्ड मतलब होता है, अमेजिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक। हैपन्ड मतलब होता है पास्ट की बात हो रही है, वर्ब में ईडी लगा है मतलब हुआ। तो कुछ चीज़ जो थी वो आश्चर्यजनक हुई। हर ब्रेन स्टॉप्ड रजिस्ट मीन्स ब्रेन मतलब होता है दिमाग और हर ब्रेन मतलब होता है रीना का। तो उसका दिमाग जो था अब वो क्या कर रहा था, स्टॉप्ड मतलब होता है रुक गया, रुक गया। किस लिए रुक गया,
रेजिस्टिंग मतलब होता है प्रतिरोध, जो चीज़ उसको रोकती थी या उसको मना करती थी वो चीज़ क्या हो गई, स्टॉप हो चुकी है। अब उसका माइंड उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है। इट स्टॉप्ड गेटिंग स्कैर्ड। स्टॉप्ड मतलब होता है रुक गई, पास्ट की बात हो रही है, रुक गई मतलब गेटिंग मतलब होता है हो रही थी, क्या हो रही थी, स्कैर्ड मीन्स होता है डरना। तो उसके माइंड ने स्टॉप कर दिया गेटिंग स्कैर्ड मतलब हर दिन डरना बंद कर दिया। इंस्टेंट शी गॉट क्यूरियस। इंस्टेंट मतलब होता है इसके अलावा या बदले में। शी गॉट क्यूरियस, गॉट मतलब होता है हो जाना क्या, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासा में कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। प्लेफुल मीन्स होता है मज़ेदार तरीके से, एंड कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास। तो वो क्या हो रही थी धीरे धीरे, गॉट मतलब होता है होना, आगे जाके होना, क्यूरियस, प्लेफुल एंड कॉन्फिडेंस मतलब उसको ये चीज़ करते हुए मज़ा भी आ रहा था और आगे आगे नई चीज़ सीखने का उसका मन भी हो रहा था और उसको कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। विथ इन अ फ्यू वीक्स रीना स्टार्टेड रिप्लाइंग इन इंग्लिश, लाफिंग इन इंग्लिश एंड ड्रीम इन इंग्लिश। मीन्स विथ इन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ ही हफ्तों में। विथ इन मतलब होता है कुछ ही हफ्तों में रीना स्टार्टेड मतलब उसने शुरू किया क्या, रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाई किस में, इंग्लिश में। लाफिंग इन इंग्लिश मतलब हंसना स्टार्ट किया इंग्लिश में। एंड ड्रीमिंग मतलब होता है सपने देखना। कुछ ही वीक्स में उसने इंग्लिश में उत्तर देना स्टार्ट कर दिया, हंसना शुरू कर दिया एंड सपने देखना शुरू कर दिया इंग्लिश में। को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।